नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, 20 फरवरी को लेकर पूरे देश के पेंशनर्स के बीच जबरदस्त चर्चा है। सवाल एक ही है, क्या इस बार बजट में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला होगा? क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा? या फिर एक बार फिर उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी? ईपीएस 95 योजना, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ संचालित करता है, उससे जुड़े लाखों पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन आज के महंगाई भरे दौर में लगभग नाम मात्र की राशि बनकर रह गई है। दवाइयां, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बजट से पहले उच्च स्तर पर बैठकों का दौर चला है। कहा जा रहा है कि सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में पेंशनर्स को बार बार आंदोलन की जरूरत न पड़े। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाओं ने पेंशनर्स की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं। पेंशनर्स के प्रमुख प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने कई बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे और सरकार से सीधी बातचीत की मांग की। उनका साफ कहना है कि यह केवल पैसों की मांग नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान का प्रश्न है। उनका तर्क है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में दी, देश और संस्थानों को खड़ा किया, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिलना ही चाहिए। 20 फरवरी को जब बजट पेश होगा, तब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या ईपीएस 95 का जिक्र वित्त मंत्री के भाषण में आता है या नहीं। अगर बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान होता है, तो ये लाखों परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो पेंशनर संगठनों ने संकेत दिए हैं कि वे अपना आंदोलन और तेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के पत्र और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 7,500 रुपए प्लस डीए को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जब तक आधिकारिक वेबसाइट या राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अफवाहें उम्मीद तो जगा सकती हैं, लेकिन भ्रम भी पैदा कर सकती हैं। यह भी चर्चा है कि सरकार पेंशनर्स का डाटा मंगवा रही है, खासकर उन लोगों का जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। यदि ऐसा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सरकार किसी आर्थिक प्रावधान पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं हैं और अंतिम निर्णय बजट भाषण के दौरान ही स्पष्ट होगा। आज की स्थिति यह है कि पेंशनर्स दो भावनाओं के बीच खड़े हैं, उम्मीद और आशंका। उम्मीद इसलिए कि लंबे संघर्ष के बाद अब मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। आशंका इसलिए कि पहले भी कई बार आश्वासन मिले, लेकिन ठोस फैसला टलता रहा। इसलिए इस बार सबकी नजरें ठोस घोषणा और उसके साथ स्पष्ट कार्यान्वयन योजना पर हैं। अगर 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होता है, तो इसका सीधा असर लाखों बुजुर्गों की जिंदगी पर पड़ेगा। उन्हें दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की भावना मजबूत होगी। लेकिन यदि फैसला टलता है, तो आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका उद्देश्य टकराव नहीं, समाधान है। वे चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट रोडमैप पेश करे, चाहे वो चरणबद्ध वृद्धि हो या सीधे न्यूनतम पेंशन में संशोधन। 20 फरवरी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन आम बजट पेश होता है। यदि वित्त मंत्री अपने भाषण में वरिष्ठ नागरिकों और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान की घोषणा करती हैं, तो यह एक बड़ा संकेत होगा कि सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन यदि भाषण में इसका उल्लेख नहीं होता, तो फिर आगे की रणनीति पर विचार होगा। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जरूरी है कि हम भावनाओं से ज्यादा साथियों, अब बात करते हैं
आगे की संभावनाओं की और उन हालातों की जो 20 फरवरी के बाद बन सकते हैं, क्योंकि असली तस्वीर सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से साफ होती है। अगर बजट में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता जोड़ने की औपचारिक घोषणा होती है, तो अगला चरण होगा नीतिगत प्रक्रिया। इसके लिए नियमों में संशोधन, वित्तीय स्वीकृति और संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी होगा। चूंकि ईपीएस 95 योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आती है, इसलिए अंतिम कार्यान्वयन में ईपीएफओ की अहम भूमिका होगी। फंडिंग पैटर्न, केंद्र सरकार का योगदान और संभावित वित्तीय बोझ, इन सभी पहलुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने होंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करना होगा। अनुमान है कि लाखों पेंशनर्स को लाभ देने के लिए हजारों करोड़ रुपए का वार्षिक भार आएगा। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस राशि की व्यवस्था किस तरह करती है, सीधा बजट आवंटन, चरणबद्ध वृद्धि या विशेष पेंशन फंड के माध्यम से। दूसरी संभावना यह है कि सरकार पूर्ण 7,500 रुपये की बजाय एक अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा करे, जैसे पहले चरण में पेंशन को 3,000 रुपये या 4,000 रुपये तक बढ़ाना और बाद में समीक्षा करना। यदि ऐसा होता है तो पेंशनर संगठनों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनका रुख स्पष्ट रहा है, सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ना। तीसरा परिदृश्य यह हो सकता है कि बजट भाषण में सीधे राशि का उल्लेख न हो, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की जाए। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स को यह देखना होगा कि क्या वे उस योजना के दायरे में आते हैं या नहीं। अब बात करते हैं आंदोलन की संभावनाओं की। पेंशनर संगठनों ने संकेत दिए हैं कि यदि स्पष्ट और ठोस घोषणा नहीं होती, तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन की राह अपनाएंगे। हालांकि हर संगठन का लक्ष्य यही है कि समाधान बातचीत और नीति के स्तर पर निकले, क्योंकि लंबा आंदोलन बुजुर्गों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय में समय लगता है। अगर सरकार सकारात्मक संकेत देती है, तो उसे पूरा लागू होने में कुछ महीने लग सकते हैं। इसलिए 20 फरवरी को सिर्फ दिशा स्पष्ट होगी, अंतिम परिणाम तुरंत नहीं दिखेगा। साथियों, इस पूरे मुद्दे का एक भावनात्मक पक्ष भी है। कई पेंशनर्स ने अपनी युवावस्था में संस्थानों को मजबूत किया, उद्योगों में काम किया, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। आज जब वे 60 से 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो उनका यह सवाल वाजिब है कि क्या 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की पेंशन में सम्मानपूर्वक जीवन संभव है? दवाइयों का खर्च, अस्पताल के बिल, घर का किराया या राशन, इन सब के बीच न्यूनतम पेंशन का सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक न्याय का भी है। लेकिन हमें एक और पहलू नहीं भूलना चाहिए, तथ्य और आधिकारिक पुष्टि। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरें, कथित लेटर पैड या किसी मीटिंग की अपुष्ट खबरें अंतिम सत्य नहीं होती। जब तक संबंधित मंत्रालय या आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को निश्चित मानना उचित नहीं है। अगर बजट में स्पष्ट घोषणा होती है, तो उसके बाद सरकार की ओर से प्रेस रिलीज, गजट नोटिफिकेशन और ईपीएफओ सर्कुलर जारी होगा। वही अंतिम दस्तावेज होगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। साथियों, आने वाले समय में 3 चीजों पर ध्यान रखें। पहली, बजट भाषण में ईपीएस 95 का सीधा उल्लेख होता है या नहीं। दूसरी, घोषणा के साथ लागू करने की समय सीमा दी जाती है या नहीं। तीसरी, क्या इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की बात स्पष्ट रूप से कही जाती है या नहीं। यदि ये तीनों बातें स्पष्ट हो जाती हैं, तो यह ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। लेकिन यदि घोषणा अस्पष्ट रहती है, तो आगे की रणनीति तय होगी। इस समय सबसे जरूरी है एकजुटता और जागरूकता। अफवाहों से बचें, आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और संयम बनाए रखें। संघर्ष लंबा रहा है, लेकिन निर्णय का क्षण अब करीब है। 20 फरवरी का बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि लाखों पेंशनर्स के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या यह दिन नई शुरुआत लेकर आएगा? क्या न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि होगी, या फिर एक और इंतजार शुरू होगा? इन सवालों का जवाब बहुत जल्द सामने होगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही बजट में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम उसका तथ्यात्मक और स्पष्ट विश्लेषण आपके सामने रखेंगे।